हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत इतिहास के 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा साइमन कमीशन के लिए। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया लाहौर अधिवेशन। और इसी वीडियो में हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। प्यारे दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो हमारा नया प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विट्ठल पटेल। तो हमारा नया प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1928 को। प्यारे दोस्तों, इसी से मिलता जुलता हमारा एक अन्य प्रश्न है, साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1927 को। प्यारे दोस्तों, साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में की गई थी, किंतु यह आयोग भारत में 1928 को सर्वप्रथम आया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइमन आयोग भारत में कितनी बार आया था? तो हमारा नया प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया था? और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि साइमन कमीशन के गठन के बारे में किस कानून में कहा गया था? तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार का एक मुख्य कारण ये था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइमन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी और सबसे अधिक सदस्य किस पार्टी से संबंधित थे? प्यारे दोस्तों, जो भी आप साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में बता सकते हैं, आप पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और आपसे आगामी परीक्षाओं में पता किए जा सकते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी का वार किस अंग्रेजी सैनिक ने किया था? तो हमारा नया प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाला लाजपत राय को। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लाला लाजपत राय के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो हमारा नया प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। प्यारे दोस्तों, दो मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी को जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। प्यारे दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन को। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट के। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट।
प्यारे दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 को आई थी, इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग की गई थी और इसी के कारण से उग्र शाखा के नेता नेहरू रिपोर्ट से काफ़ी नाराज हो गए थे और इसी के चलते इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में और अन्य सदस्य कौन थे। तो हमारा नया प्रश्न है, 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हसरत मोहनी। तो हमारा नया प्रश्न है, 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हसरत मोहनी। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1929। प्यारे दोस्तों, 1929 को लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था। तो हमारा नया प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, यह कब आयोजित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1929 को। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा नया प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा नया प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया जाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर अधिवेशन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्यारे दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश समूह, उत्तराखंड समूह की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जो कि जसपुर में गांधी पार्क के निकट स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर सत्र में। तो हमारा नया प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे दोस्तों, दांडी मार्च की अगर बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दांडी यात्रा से संबंधित आप क्या क्या महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। प्यारे दोस्तों, दांडी मार्च काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पता किए जाते हैं। तो जो भी आप दांडी यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साबरमती से। तो हमारा नया प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दांडी से। तो हमारा नया प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दांडी मार्च के बाद।
तो हमारा नया प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नमक कानून को तोड़ने से। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को कब तोड़ा गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साइमन कमीशन का आगमन। प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 को हुआ था, जबकि दांडी मार्च को 1930 में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1942 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, 1928 तिथि इनमें सबसे पहले है, तो हमारा सही आंसर होगा साइमन कमीशन का आगमन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।